देखिए, सुनिए और जी ले। पुस्तक 1 परमेश्वर से शुरू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको नमस्कार। आइए और इस पृथ्वी में शुरू से रहने वाले मनुष्य के बारे में जानिएगा। उन्होंने हमें एक ही सत्य परमेश्वर के बारे में कई सारी बातें सिखा सकते हैं। जब आप ये आवाज सुनेंगे, तब लाल पुस्तक का पहला पन्ना पलटाइएगा। चित्र नंबर 1, आदम और जानवर। शुरुआत में इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर ही था। परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वो आत्मा है। हम सब उन्हें देख नहीं सकते। परमेश्वर के पास हर एक शक्ति होती है। वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें हर बात पता होती है और वो सभी जगह होते हैं। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी में जो सभी चीजें हैं बनाई हुई हैं। परमेश्वर ने धरती के मिट्टी से एक मनुष्य को बनाया। वह मनुष्य परमेश्वर को पहचान सके, इसीलिए उसे एक आत्मा दी गई थी। उसके विचार और इच्छाएं परमेश्वर के जैसे ही थे। परमेश्वर ने उसे आदम कहकर बुलाया। आदम ने परमेश्वर के बनाए हुए हर एक प्राणी को नाम दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत भी बनाया। परमेश्वर की बनाई हुई हर चीज बहुत ही सुंदर थी। चित्र नंबर 2, आदम के लिए एक पत्नी। परमेश्वर ने आदम को एक सुंदर से बगीचे में रखा और आदम ने उस बगीचे का अच्छी तरीके से देखभाल किया। हर जीवित प्राणी का एक एक जोड़ी था, पर मनुष्य के लिए मिलने वाला कोई भी जोड़ी नहीं था। इसी कारण से परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया। तब परमेश्वर ने आदम की एक पसली को निकालकर एक स्त्री को बनाया। तब परमेश्वर ने उस स्त्री को आदम के पास ले आए और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते नहीं थे। वो परमेश्वर के साथ एक दोस्त की तरह ही बातें करते थे। उस अच्छी जगह पर कोई भी दुख, मृत्यु और बुराइयां नहीं थी। चित्र नंबर 3, बगीचे में सांप का प्रवेश। परमेश्वर ने आदम को कहा, तुम बगीचे के सभी पेड़ के फल को खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ अच्छी और बुरी चीजों का ज्ञान देता हो वो फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा तो तू अवश्य ही मर जाएगा। शैतान स्वर्ग का एक स्वर्गदूत था, पर वो परमेश्वर के खिलाफ चल पड़ा। वो परमेश्वर का दुश्मन बना। शैतान एक सुंदर सांप के रूप में उस स्त्री के पास आया। उसने स्त्री को सभी झूठी बातें बताई। शैतान ने उस स्त्री को कहा, उस पेड़ का फल खाकर तुम कभी भी नहीं मर सकती। उस सांप ने स्त्री को जिस पेड़ का फल परमेश्वर ने खाने से मना किया था वो फल खाने के लिए बहकाया। स्त्री ने उस फल को खाया और उसमें से कुछ आदम को भी खाने के लिए दिया। उन्होंने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया और जैसे परमेश्वर ने कहा उसी तरह उनकी आत्मा की मृत्यु हो गई। उन्होंने एक दूसरे को नंगा देखकर शर्मा गए और परमेश्वर उन्हें ना देखे, इसीलिए वो छुप रहे थे। चित्र नंबर 4, आदम और हवा को बगीचे से निकाल दिया गया। परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे से निकाल दिया। परमेश्वर ने आदम को कहा, तुमने उस पेड़ के फल को खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है। इस धरती से अन्न उगाने के लिए तुम्हें कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तू जीवन भर कड़ा परिश्रम कर कर जो अन्न उगाएगा वही खाएगा। परमेश्वर ने स्त्री को कहा, जब तू बच्चे को जन्म देगी उस वक्त
तुझे बहुत ही पीड़ा उठानी पड़ेगी और बहुत ही दर्द से तुम उस बालक को जन्म दोगी। और सांप को परमेश्वर ने कहा, तुमने जो किया उस कारण से तुम श्रापित हो जाओगे। तू अब से पेट के बल से चला करोगे। सांप मनुष्य का दुश्मन बन गया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि हर जीवित मनुष्य की आदि माता वही है। हवा ने बच्चों को जन्म दिया और वही हमारे पूर्वज हैं। हम आज भी परमेश्वर से अलग हैं और हमने भी आदम की तरह परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया है। पर परमेश्वर ने एक मनुष्य को इस धरती पर भेजने का वचन दिया, जो शैतान से जीतकर हम सबको परमेश्वर के करीब ले आए। वो मनुष्य प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। चित्र नंबर 5, नोहा और बड़ा जहाज। आदम से जन्मे हुए मनुष्य ने शैतान का रास्ता अपनाया। सिर्फ एक मनुष्य ने परमेश्वर को खुश करने की कोशिश की। उनका नाम नूहा था। परमेश्वर ने नूहा से कहा, मैंने हर एक मनुष्य का नाश करने का निर्णय किया है, क्योंकि पृथ्वी मनुष्य की दुष्टता से भरी हुई है। तुम अपने लिए एक जहाज बनाओ। सभी जीवित प्राणियों का नाश करने के लिए मैं इस पृथ्वी में जल प्रलय लाऊंगा। तुम अपनी पत्नी, बेटे और बहुओं को लेकर उस जहाज के अंदर चले जाओ और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। परमेश्वर ने नूहा को जैसा कहा उसने वैसा ही किया। चित्र नंबर 6, जल प्रलय। नोहा ने मनुष्य को ये चेतावनी दी कि परमेश्वर तुम्हें नष्ट करने वाला है, पर मनुष्य अपने दुष्ट चालों से बाज नहीं आया। नोहा, उसके सभी परिवार और सभी पशु पक्षियां की जोड़ी उस जहाज के अंदर चले गए। परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद बारिश शुरू हो गई। चालीस दिन तक लगातार बारिश हुई और पूरी पृथ्वी पानी से भर गई। नोहा, उसका परिवार और जितने भी पशु पक्षियां जो जहाज पर थी वही जीवित रह गए। जहाज के बाहर जितने भी मनुष्य, पशु और पक्षियां थे वो डूबकर नष्ट हो गए। चित्र नंबर 7, इंद्रेनी और परमेश्वर की प्रतिज्ञा। बारिश रुक गई और 1 साल के बाद पृथ्वी का पानी सूख गया। नोहा, उसका परिवार और सभी पशु पक्षियां उस जहाज से निकले। नोहा ने परमेश्वर के लिए एक बलिदान किया और परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हुए। परमेश्वर ने आसमान में एक इंद्रधनुष रखा और कहा, मैं अब से कभी भी जल प्रलय लाकर जीवित प्राणियों का नष्ट नहीं करूंगा। प्यारे दोस्तों, जब आप आसमान में इंद्रधनुष को देखते हैं तब आप लोग भी परमेश्वर ने दिया गया वचन को याद करिए। परमेश्वर फिर भी सभी संसार का न्याय करेंगे। अगली बार परमेश्वर संसार को आग से नष्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर में विश्वास करने वाले और उनका आज्ञा पालन करने वाले को डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमें बचने का उपाय दिया। चित्र नंबर 8, बाबेल का मीनार। नोहा के बेटों का काफी सारे बच्चे थे। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी के हर जगह में फैल कर रहने को कहा, पर मनुष्य एक साथ ही रहना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसा शहर बनाने का निर्णय किया
जहाँ पे आकाश छूने वाली मीनार हो। परमेश्वर ने यह देखा कि मनुष्य उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था और घमंड कर रहा था, और उन्होंने कहा, ये लोग एक ही जात और एक ही भाषा बोलते हैं। अब नीचे उतरकर उनकी भाषा को खलबल कर दूं। चित्र में जो मनुष्य हैं उनको देखिए, वो एक दूसरे की भाषा समझ नहीं सकते। उन्हें शहर बनाने का काम रोकना पड़ा और अलग अलग जगह पर जाकर रहना पड़ा। मनुष्य के अनाज्ञाकारिता से ही कई भाषाओं का जन्म हुआ। अनाज्ञाकारिता मनुष्य को एक दूसरे से अलग करता है और मनुष्य को परमेश्वर से भी अलग करता है। चित्र नंबर 9। अय्यूब परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस चित्र में जो मनुष्य दिखाया गया है उसका नाम अय्यूब है। वो केवल एकमात्र परमेश्वर की आराधना करते थे। उसने शैतान का रास्ता कभी नहीं अपनाया। परमेश्वर ने अय्यूब से प्रसन्न होने की बात शैतान को बताई। परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत ही धनवान बनाया। अय्यूब के बहुत सारे बच्चे, नौकर चाकर और बहुत सारे पशुएं थे। एक दिन शैतान ने परमेश्वर से कहा कि अय्यूब धनवान बनने के लिए ही परमेश्वर की आराधना करते थे। उसने परमेश्वर से कहा, अगर अय्यूब का सब कुछ छीन लिया जाए तो वो आपको श्राप देंगे। शैतान झूठ बोल रहा है, ये परमेश्वर को पता था। यदि अय्यूब गरीब होता तो भी वो परमेश्वर की आराधना करता, ये परमेश्वर जानता था। इस कारण अय्यूब असल मनुष्य है दिखाने के लिए परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि अय्यूब का सब कुछ छीन लिया जाए। चित्र नंबर 10। अय्यूब का दुखी होना। एक दिन अय्यूब के नौकरों ने उनके पास एक बुरी खबर लाई। अय्यूब के शत्रुओं ने उनके बैलों और गधों को चुराया और नौकरों को मार दिया। बिजली के गिरने से उनके सभी भेड़ बकरियां और चरवाहे मारे गए। डाकुओं ने उनकी सभी ऊंटों को लूट लिया। दूसरी नौकर ने उससे भी बुरी खबर लाई और बताई, आपकी बेटी बेटियां एक दावत खाते पीते वक्त एक जोर की आंधी आने के कारण घर गिरने पर वो सभी जन मारे गए। अय्यूब ने ये सुनकर अपने सिर को मुंडवा दिया और जमीन पर झुककर उसने कहा, परमेश्वर ने दिया और अब उन्होंने ही लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। ऐसे कष्ट के समय में भी अय्यूब ने परमेश्वर को श्राप नहीं दिया। चित्र नंबर 11। अय्यूब का कष्ट उठाना। शैतान ने परमेश्वर से कहा, अगर आप अय्यूब के शरीर को कष्ट पहुंचाए तो वो अवश्य आपको श्राप देगा। फिर भी परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति दी और शैतान ने अय्यूब के शरीर में एक भयंकर छाले का रोग दिया। अय्यूब की पत्नी ने उनसे कहा, आप फिर भी अपनी सोच पर अड़े रहेंगे? परमेश्वर को श्राप दीजिए और मर जाइए। पर अय्यूब ने अपनी पत्नी को गुस्से से कहा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम एक मूर्ख औरत की तरह बात कर रही हो। क्या हम परमेश्वर से दिया गया सुख ले और दुख ना ले? अय्यूब के 3 दोस्त आए और अय्यूब के साथ काफी दिन तक बातें की। अय्यूब के दोस्तों ने ये कहा, तुमने जरूर कोई बुरा काम किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें दंड दिया है। इसके बाद परमेश्वर खुद ही उनके सामने आए और परमेश्वर ने उन लोगों से कहा, तुम लोग कुछ भी नहीं समझते। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब बातें जानते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है वो जानते हैं और हमारे जीवन की सभी आसान और मुश्किल बातें वो जानते हैं। चित्र नंबर 12। अय्यूब के अच्छे दिन। अय्यूब ने परमेश्वर की महानता को देखने के बाद शंका में आकर उन्होंने जो परमेश्वर से प्रश्न किया उसका उन्हें पश्चाताप हुआ। अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना की क्योंकि परमेश्वर की योजना के बारे में उन लोगों को भी कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब को ठीक कर दिया और सभी दुख को हटाकर सुख से भर दिया। उनके सभी दोस्त उनके साथ दावत खाने के लिए आए और उनके लिए तोहफा लेकर आए।
परमेश्वर ने अय्यूब को फिर से 7 बेटे और 3 खूबसूरत बेटियां दी। अय्यूब ने 4 पीढ़ी तक अपना वंश देख पाया। अय्यूब वृद्ध अवस्था में दीर्घायु होकर मर गया। दोस्तों, आपको इस जीवन में दुख और कष्ट क्यों होता है, ये परमेश्वर जानता है। याद रखिएगा, परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं और हमारे लिए सब कुछ ठीक ही करते हैं। हम उन पर भरोसा करें, ये परमेश्वर चाहते हैं। तब हम यीशु मसीहा के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको अब्राहम के बारे में बताने जा रही हूँ। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमेशा किया था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सभी जातियों का पिता बनाया और उसी के द्वारा हम लोगों ने बहुत आशीष पाया। चित्र नंबर 13। अब्राहम अपना घर छोड़ देता है। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा कहा, तुम्हारे देश और मेरे पिता के घर से निकलकर जो देश में तुम्हें दिखाऊंगा, तुम वहां चले जाओ। मैं तुम्हारे द्वारा एक बड़ी जाति स्थापित करना चाहता हूँ। तुम्हारे द्वारा ही पृथ्वी के सभी मनुष्य को आशीष मिलेगा। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। वो अपनी पत्नी, नौकरों और संपूर्ण धन संपत्ति लेकर चल पड़े। उसने काफी दिन तक सफर किया और आखिर में कनान नाम के देश में आ पहुंचे। वहां परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारे संतान को जो देश मैं देने वाला हूँ वो यही है। चित्र नंबर 14। अब्राहम और लोत। अब्राहम का एक भतीजा था जिसका नाम लोत था। वो भी अब्राहम के साथ गए थे। अब्राहम और लोत के बहुत सारे भेड़ बकरियां और गायें थी। उन सबको चराने के लिए जगह काफी नहीं थी, इसलिए अब्राहम और लोत के चरावाह के बीच में झगड़ा हुआ। इसी कारण अब्राहम ने लोत से कहा, हम दोनों के बीच झगड़ा ना हो, इसीलिए हम अलग हो जाएं। तुम्हें जो जमीन लेनी हो तुम ले सकते हो। लोत ने अपने लिए और भेड़ बकरियाओं के लिए एक अच्छी जगह लेने की सोची, इसीलिए उन्होंने एक उपजाऊ जमीन चुना। वो सदोम नाम के शहर के पास रहने चले गए। इसके बाद परमेश्वर फिर से अब्राहम के साथ बात की, तुमने जितनी भी जगह देखी है मैं तुम्हें और तुम्हारे संतानों के लिए हमेशा के लिए दे दूंगा। चित्र नंबर 15। अब्राहम शांति के राजा से मिलते हैं। सदोम शहर के लोग बहुत ही दुष्ट थे। उन लोगों के शत्रुओं के साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई और उस लड़ाई में सदोम हार गया। शत्रुओं ने लोत और उसके परिवार को पकड़कर लेकर गए, लेकिन अब्राहम और उनके लोगों ने उनके साथ लड़ाई की और लोत और उनके परिवार को छुड़ाकर लाए। लड़ाई से लौटते वक्त उनकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े राजा से हुई। उस राजा का नाम मल्कीसेदेक था। वो सालेम नाम के जगह का राजा था, जिसका मतलब शांति है। मल्कीसेदेक ने अब्राहम के लिए रोटी और मदिरा ले आए और उसने अब्राहम से कहा, परम प्रधान परमेश्वर से अब्राहम को आशीष मिले। उन्होंने आपके शत्रुओं को आपके हाथों में समर्पण कर दिया है। अब्राहम ने शांति के राजा को उपहार दिया। सदोम का राजा दुष्ट था और अब्राहम ने उसे कुछ भी नहीं दिया, पर लोत मूर्ख था। वो फिर से सदोम में ही रहने गया। चित्र नंबर 16। अब्राहम तारों को गिनता है। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बना, पर अब्राहम दुखी था क्योंकि उसका कोई भी संतान नहीं था। परमेश्वर अब्राहम को बाहर ले आए और कहा, आकाश में जरा देखो, क्या तुम तारे गिन सकते हो? तुम्हारे संतान भी उतने ही ज्यादा होंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और परमेश्वर उससे बहुत ही प्रसन्न हुए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, एक दिन तुम और तुम्हारा संतान कनान देश पर अपना अधिकार जमाएगा। चित्र नंबर 17। बालक इस्माइल। कई वर्ष बीता
अब्राहम की पत्नी सारा से अब तक भी कोई संतान जन्म नहीं हो पाया। तब एक दिन सारा ने अब्राहम से कहा, मेरी दासी हागार के पास चले जाओ, शायद उनसे मेरे लिए एक संतान हो सके। और सारा की दासी अब्राहम से गर्भवती हुई। उस वक्त से सारा हागार से ईर्ष्या करने लगी। हागार को सांत्वना देने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को उनके पास भेज दिया। परमेश्वर के दूत ने हागार से कहा कि उनके द्वारा इस्माइल नाम का एक बेटा उनके यहाँ जन्म लेगा। इस्माइल के कई संतान होंगे और उसके द्वारा एक बड़ी सी जाति बनेगी। पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारा तेरे लिए एक बेटा जन्माएगी और मैं अपनी प्रतिज्ञा उसके द्वारा पूरा करूंगा और मेरा करार स्थापित करूंगा। चित्र नंबर 18। सारा का हंसना। एक दिन जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया और सारा 90 वर्ष की हो गई, परमेश्वर के 3 दूत उनके पास आए। सारा ने भोजन तैयार किया और अब्राहम ने तंबू के बाहर उन्हें भोजन खिलाया। तब एक दूत ने परमेश्वर का वचन बोलते हुए ये कहा, अब से 9 महीने के बाद सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सारा ने भी तंबू के अंदर से ये बात सुनी। वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकी और वो मन ही मन हंस पड़ी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परम प्रभु के लिए क्या कोई भी बात कठिन है? परमेश्वर ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसी तरह सारा ने बुढ़ापे में एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम इसहाक रखा, जिसका मतलब हंसना है। चित्र नंबर 19। सदोम के लिए अब्राहम की विनती। मनुष्य बहुत ही दुष्ट होने के कारण परमेश्वर ने सदोम को नाश करने का विचार किया। जो परमेश्वर करने वाला था वो बात उन्होंने अब्राहम को बताई। अब्राहम ने लोत को याद किया और कहा, क्या आप दुष्ट के साथ धर्मी को भी नष्ट करेंगे? सारी पृथ्वी की न्यायकर्ता क्या सही न्याय नहीं करेंगे? अब्राहम ने सदोम को बचाने के लिए परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उनसे कहा, अगर मैं उस शहर में 10 धार्मिक लोगों को मिलूं तब भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर के दूत सदोम की तरफ चले गए, पर वहाँ लोत ही एक धर्मी था। परमेश्वर के दूत ने लोत को शहर से भागने की चेतावनी दी। उसके बाद परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाया। सदोम पूरी तरह से नष्ट हो गया। सिर्फ लोत और उनकी 2 बेटियां ही बची। चित्र नंबर 20। अब्राहम की चढ़ाने वाली बलि। अब्राहम का बेटा इसहाक बड़ा होकर जवान हो गया। तब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। अब्राहम परमेश्वर पर इतनी विश्वास करता था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर इसहाक को फिर से जीवित करेगा, ये उन्हें पता था। जब अब्राहम इसहाक को मारने वाला था तब परमेश्वर ने उनसे फिर से बात की, अब्राहम उस लड़के को कुछ भी मत कर। अब मुझे पता चला कि तुम परमेश्वर से डरते हो, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को भी मुझे देने से नहीं रोका। उसके बाद अब्राहम ने एक भेड़े को झाड़ी में फंसा हुआ देखा। अपने बेटे के बदले उसने उस भेड़े को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाई। चित्र नंबर 21। वृद्ध अब्राहम और उनका दास। अब्राहम बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। तब उसने अपने दास को बुलाकर कहा, तुम मेरे बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढ कर लाओ। इसहाक कनान देश छोड़कर चले जाए अब्राहम नहीं चाहते थे। इसी तरह इसहाक दुष्ट कनानी स्त्रियों में से अपने लिए पत्नी बनाए अब्राहम नहीं चाहते थे। इस तरह उस दास ने शपथ ली और अब्राहम की आज्ञा का पालन किया। और परमेश्वर ने उस दास को अब्राहम के रिश्तेदार के पास पहुंचने का रास्ता दिखाया। वहां उसने इसहाक के लिए एक सुंदर पत्नी देखी। उसका नाम रिबेका था। बाद में इसहाक और रिबेका का एक बेटा हुआ जिसका नाम याकूब था।
वो इस्राएल राष्ट्र का पिता बना। इस्राएल लोग अभी भी उसी भूमि में रहते हैं जिसे कनान कहते थे। इस्राएल से ही एक व्यक्ति आया जिसने पूरे संसार के लिए आशीष लाया। चित्र नंबर 22। यीशु का जन्म। परमेश्वर का वचन सत्य है, वह झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि शैतान को पराजित करने के लिए वो एक व्यक्ति को भेजेंगे। परमेश्वर ने नूहा को चेतावनी देकर ये कहा था कि मैं दुष्ट लोगों का नाश करने वाला हूँ। उसी तरह परमेश्वर ने अय्यूब को ये बताना चाहा कि वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात स्पष्ट करना चाहा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा हमेशा पूरा करते हैं। इस चित्र में आप लोग यीशु नाम के बालक को देख पाएंगे। सही समय में उन्होंने इज़राइल नाम के देश में जन्म लिया। उनकी माता मरियम एक कुंवारी लड़की थी। मरियम अब्राहम और इसहाक की वंश की थी, पर यीशु के पिता एक सत्य परमेश्वर ही थे। सारे संसार में आशीष लाने वाला व्यक्ति यीशु ही था, क्योंकि वो शैतान को जीतने के लिए और हमें परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए आए थे। उनसे ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। चित्र नंबर 23। यीशु का मृत्यु। यीशु बड़ा हो गया। उसने मनुष्य को परमेश्वर के रास्ते के बारे में सिखाया। वो परमेश्वर से आया है कह के प्रमाणित किया, पर दुष्ट मनुष्य ने उनका विश्वास नहीं किया। उन्होंने यीशु को लकड़ी के क्रूस पर टांग कर मारा। एक सिपाही ने यीशु के पेट के बगल में अथवा कोखा में एक भाले से मारा। वास्तव में उनका मृत्यु हो चुका था। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने आदम को मना किया हुआ फल खाने से वो मर जाएगा कहा था। हम सभी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और हम भी अनंत मृत्यु के लायक हैं। पर हमारा दंड भोगने के लिए यीशु हमारे बदले में मर गया। अब्राहम ने इसहाक की जगह में एक भेड़े को मारा, पर यीशु हमारे लिए मरने के वक्त शैतान की हार हुई। हम लोगों को अनंत मृत्यु में पहुंचाने वाली उनकी शक्ति खत्म हुई। चित्र नंबर 24। यीशु जीवित है। यीशु का मृत शरीर कब्र में रखा गया, पर तीसरे दिन वो फिर से जीवित हुए। यीशु अपने चेलों के सामने दिख पड़ा, पर उसमें से थोमा नाम का एक चेला वहां नहीं था। इस कारण से सभी ने उनको कहा, हमने प्रभु को देखा। पर थोमा ने विश्वास नहीं किया और यीशु फिर से उनके सामने दिख पड़ा। यीशु ने थोमा को अपने हाथ का कीले का घाव और अपने पेट के बगल में अथवा कोखा में भाले से हुआ घाव दिखाया। यीशु ने थोमा से कहा, शंका मत कर, पर विश्वासी हो। मुझे ना देखकर विश्वास करने वाले धन्य है। प्यारे दोस्तों, हम लोग थोमा की तरह परमेश्वर पर शंका करने वाले ना बने। हम लोग अब्राहम जैसे ही बने, जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। यीशु में विश्वास करके हम लोग परमेश्वर को पहचान सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं।